एमएनएस जो है उसका भी कहीं ना कहीं उसका भी जो वोट बैंक है वो बाला साहेब ठाकरे, लेट बाला साहब ठाकरे के जो मतलब फैंस हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उनका ही वोट बैंक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महायुति को इस बात का ये था कि जो महाविकास आघाड़ी के जो वोटर हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि उधर की तरफ चले जाएं। इस तरीके की जब एक हाई प्रोफाइल फाइट होती है तो ये देखिए उद्धव ठाकरे के लिए भी एक नाक की लड़ाई है। अगर आप हमसे पूछें कि किसका एज है तो मैं ये मानता हूं कि एज कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का है। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और एडिटर्स टेक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र की एक ऐसी सीट की बात कर रहे हैं जो इस चुनाव में सबसे हाईलाइट हुई है। ये सीट है मुंबई की वर्ली सीट है। यहां से आदित्य ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जो सामने प्रतिद्वंदी हैं जो उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं वो हैं शिंदे की शिवसेना के मिलिंद देवड़ा। ये दो लोग जो हैं ये बड़े राजनीतिक घरानों के लोग हैं और यहाँ पर आदित्य ठाकरे को उनके एक और जो बड़े जो उनको टक्कर दे सकते हैं वो हैं राज ठाकरे की पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन खासतौर पर मुकाबला दो पार्टियों के बीच में है, शिंदे की शिवसेना वर्सेस उद्धव की शिवसेना। इससे बात करने के लिए मेरे साथ इंडिया.com के संपादक हैं तनवीर आजम सर। सबसे पहले सर सवाल मेरा यही है कि वर्ली सीट पर कौन भारी पड़ने वाला है अभी की स्थिति के हिसाब से? देखिए वर्ली की जो सीट है जो कि साउथ मुंबई में आती है, साउथ मुंबई की जो लोकसभा की जो सीट है वो है उद्धव ठाकरे के पास। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके पास अरविंद सावंत वहां से एमपी है। वर्ली जो एक सीट है जो बॉम्बे के बारे में लोग जानते हैं, जो हम लोग भी अक्सर कहते हैं कि बिल्कुल एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। वर्ली की सीट अगर आप कॉस्मोपॉलिटन वर्ड को अगर आपको समझना है किसी को, हमारे दर्शक को, तो वर्ली जाएं और देखें। उसमें हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक तरफ बहुत अमीर लोग भी मिलेंगे और एक तरफ चौल भी आपको मिलेंगे। एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें जो बॉम्बे का एक सिग्नेचर इमारत जो हम बोलते हैं वो भी मिलेंगी और दूसरी तरफ छोटे छोटे चॉल्स भी आपको मिल जाएंगे। वर्ली का जो वो सी लिंक है जो वो एक तरफ वो समझ लीजिए कोस्टल एरिया में हुआ है, दूसरी तरफ बीडीडी चॉल्स हैं जिसमें कि चॉल्स बने हुए हैं। इस बार का जो ये जो आगामी जो अभी विधानसभा चुनाव है इसी महीने, इसमें वर्ली की सीट पे सबकी नजर है। महाराष्ट्र में 288 सीटें और भी सीटें हैं जिन पे नजर है, बारामती वगैरह की सीटें भी हैं, बॉम्बे के अंदर भी कुछ सीटें हैं, मुंबई के अंदर। और लेकिन वर्ली इसलिए सबकी नजर है क्योंकि यहाँ से आदित्य ठाकरे जो कि पिछला चुनाव यहीं से जीते थे, पहला चुनाव वो लड़े 2019 में और जीते, तो इस बार के वो सिटिंग एमएलए हैं। उनके सामने एक कड़ा मुकाबला, काफी कड़ा मुकाबला मैं कहूंगा, क्योंकि महायुति की तरफ से जो आपने जैसा बताया कि वो शिंदे ने अपने उम्मीदवार खड़ा किया है जो कि मिलिंद देवरा है, जो कि मुरली देवरा के बेटे। मुरली देवरा भी एक काफी कद्दावर नेता थे। मिलिंद देवरा भी कांग्रेस में थे और काफी राहुल गांधी के काफी करीबी थे, बट उसके बाद उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और वो बीजेपी में चले गए। वो राज्यसभा के एमपी हैं। राज्यसभा के एमपी होने के बावजूद वो वहां से लड़ रहे हैं। तीसरा जो एक कंपटीशन जो उनको और फेस करने को हो सकता है आदित्य ठाकरे के लिए होगा वो है कि मैराशा नवनिर्माण सिन्हा जो उनकी है, आपके राज ठाकरे की, जो उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं एक तरह से, उनके जो फाउंडर जो मेंबर थे इसमें संदीप देशपांडे करके, वो खुद वहां से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये घेराबंदी की गई है। बिल्कुल सर, एमएनएस का कैंडिडेट यहाँ पे उतरना आदित्य ठाकरे के लिए घेराबंदी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि ये जो कैंडिडेट जो है, ये दोनों कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इसलिए दिए गए हैं कि एमएनएस जो है उसका भी कहीं ना कहीं उसका भी जो वोट बैंक है वो बाला साहेब ठाकरे, लेट बाला साहब ठाकरे के जो मतलब फैंस हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उनका ही वोट बैंक है। और बाकी बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है और शिंदे का अपना जो वोट बैंक है ये है। तो ये कोशिश की गई है, मेरे ख्याल से ये कोशिश की गई है कि एक ऐसी घेराबंदी की जाए कि जहां पे बाला साहब ठाकरे के फॉलोवर और उद्धव के जो मानने वाले हैं वो थोड़ा सा कट के आदित्य ठाकरे की तरफ आ जाए। जो चीज आदित्य ठाकरे के फेवर में जाती है वो ये है कि वो एक तो 5 साल से वहां पे मिले और जो मतलब जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये है कि वो काम वाम करते हैं, वहां पे युवा हैं, लोगों के बीच में जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो वो एक उनका हैंड तो है, अपर हैंड तो है, लेकिन जब इस तरीके से घेराबंदी की जाती है तो एक काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन जाता है। लेकिन हम लोगों ने लोकसभा में ये चीज देखी कि जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। उसी को लोगों ने स्वीकार किया है सर, जिससे शिवसेना का जब लिगेसी की अगर बात करें कि भाई ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की जो लिगेसी है तो वो उद्धव ठाकरे को ही एक तरह से मोहर लगी। जैसे शरद पवार की जो लिगेसी थी कि एनसीपी किसकी, तो वो उसमें शरद पवार का जो प्रदर्शन रहा और जिस तरीके का अजित पवार का निराशाजनक प्रदर्शन रहा था तो वो समझ में आ गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महायुति को इस बात का ये था कि जो महाविकास आघाड़ी के जो वोटर हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि उधर की तरफ चले जाएं सारे और आदित्य ठाकरे के लिए रास्ता आसान हो जाए। तो इसलिए इन्होंने
राज ठाकरे की मदद ली। बिल्कुल सर, लोकसभा चुनाव में हमने कॉम्बिनेशन देखा। कॉम्बिनेशन ये था कि जो महाविकास अघाड़ी है उसमें ये कॉम्बिनेशन था कि राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों के जो वोट थे वो एक तरीके से जुड़ गए थे। मुस्लिम वोट जुड़े, बिल्कुल मुस्लिम वोट जुड़ गए थे शिवसेना के साथ सब कुछ, तो शिवसेना को अच्छा वहां पर एज मिल गया था। लेकिन दूसरी ओर महायुति में ऐसा नहीं हुआ। महायुति में बीजेपी का वोट भी एक तरीके का है और शिंदे की शिवसेना का वोट भी एक जैसा ही, और अजीत पवार की जो पार्टी है उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया नहीं। तो इस बार भी वही वाला कॉम्बिनेशन दोहरा आप देख रहे हैं कि वही हो सकता है दोबारा? देखिए, जो वर्ली का जो पूरा इलाका है वो, अगर आप बॉम्बे की बात करें, मुंबई की बात करें, तो सेटलमेंट जो पहले जाके लोग बसे, वो वर्ली उनमें से एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जाके पहले से बसे थे। वहाँ पे बाला साहब ठाकरे के जो फादर थे, जो ठाकरे साहब सीनियर, जिनको सबसे सीनियर ठाकरे जो जिनके ये मतलब परपोते हुए, उनकी भी अच्छी अभी भी लोगों के दिल में, जो ओल्ड वोटर्स है उनके दिल में बहुत जगह है। और वर्ली में फिर हाजी अली का एरिया भी आता है जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कि ये मान के चला जा रहा है कि वो शायद सारे इधर आदित्य ठाकरे को सारा वोट जाएगा। फिर उसमें लोअर परेल का भी इलाका आता है, जो मतलब जो असेंबली के अंदर जो इलाके आते हैं उसमें जैसे महालक्ष्मी रेस कोर्स है, ये सब उनके अंदर ही आते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये मतलब एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि ये सारे इलाके आदित्य ठाकरे के इसमें जाएंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जब इस तरीके की लड़ाइयां होती हैं, अब आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, एक फ्यूचर लीडर हैं शिवसेना के, सीएम के कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो सीएम का चेहरा है। जब महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ था तब तो आदित्य ठाकरे की बात चल रही थी सीएम के। बिल्कुल, वो मतलब ऐसी ही बात हुई और शिंदे ने भी बोला कि भाई उनको ही सीएम बनाने का प्लान था। इस तरीके की जब एक हाई प्रोफाइल फाइट होती है तो ये देखिए, उद्धव ठाकरे के लिए भी एक नाक की लड़ाई है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें बिजी रहेंगे। आप समझ रहे हैं? और एक चरण में ये चुनाव है, ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 चरणों में, तो वो कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे कैंपेनिंग और जगहों पे करने में। प्लस वो ये भी चाहेंगे कि एमवीए के जो लीडर हैं, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और शरद पवार खुद हैं, या उनके जो बड़े सुप्रिया सुले, वो चाहेंगे कि भाई मेरे बेटे के इलाके में आके भी वो कैंपेनिंग करे। तो ये एक मतलब पॉलिटिकल एक राजनीति का एक वो चक्रव्यूह रचा जाता है जिसमें कि आप सिर्फ खुद कैंपेन नहीं करते, अपोजिशन के कैंपेन को भी कर्टेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वर्ली का जो पूरा ये है उसमें यही हो रहा है। वर्ली का किंग कौन बनेगा ये तो जब नतीजे आएंगे हमें पता चलेगा, बट हाँ फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है। शरद पवार की क्या, उनकी पार्टी की क्या भूमिका देख रहे हैं आप? उनकी पार्टी का कितना वोट यहाँ पर फायदा कर सकता है? एनसीपी के वोट हैं, एनसीपी के वोट हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए साउथ मुंबई के, जैसे मैंने बताया वर्ली साउथ मुंबई के अंदर आता है। साउथ मुंबई में उद्धव ठाकरे की अरविंद सावंत जीते हैं, अरविंद सावंत के भी सपोर्टर्स हैं, उद्धव के अपने सपोर्टर हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, फिर बैकवर्ड वोटर्स भी हैं जो कि पिछले चुनाव में जो लोकसभा के हमने देखे वो एमवीए के साथ गए थे। तो मतलब अगर आप हमसे पूछें कि किसका एज है, तो मैं ये मानता हूं कि एज कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का है। मिलिंद देवरा जो हैं वो मतलब वो उस तरीके के लीडर नहीं है कि ग्राउंड पे जाके लोगों से बहुत ज्यादा मिलते, सोफिस्टिकेटेड हैं, वेरी वेल रेड हैं, बहुत वेल एडुकेटेड हैं, लेकिन चुनाव दूसरे तरीके से आजकल लड़े जाते हैं। देश पांडे जो हैं महाराष्ट्र निर्माण सेना के, वो हैं, उनको लोग जानते हैं, बट एमएनएस जितने मतलब समझिए तामझाम से लॉन्च हुई थी, एमएनएस अभी तक कभी कुछ कर नहीं पाई। अब ये देखना होगा कि क्या राज ठाकरे अपने भतीजे के खिलाफ जाके वोट मांगते हैं कि नहीं, तेवर उनके अगर उतने ही तेवर उनके रहते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि ठाकरे वर्सेस ठाकरे हमने नॉर्मली राज ठाकरे को इस चीज को अवॉइड करते हुए देखा है। इस चुनाव में वो कई सीटें ऐसी है जहां पर अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, लेकिन ये परिवार की बात है, ये ठाकरे परिवार की बात है। हमने राजनीति में ये भी देखा है। उनसे एक इंटरव्यू पूछा भी गया था कि आप किसका सीएम बनता हुआ देख रहे हैं, उन्होंने कहा था बीजेपी का सीएम बनता हुआ देख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अब वो अपने भतीजे के खिलाफ कितनी कैंपेनिंग करेंगे, कितना उनका वोट काट पाएंगे, ये भी देखना होगा। मेरे ख्याल से अभी आदित्य ठाकरे को एज है, और आज कितने 8 तारीख पे हम बैठे हैं, अभी 10-12 दिन और हैं, तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मतलब कैंपेनिंग कैसे चलती है। जो जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, दो ही चीज दिख रही है। एक तरफ बीजेपी वाले का वो बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ एमवीए का है, जातीय जनगणना करनी है, जुड़ के रहना है, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए। तो जनता के पास यही 2 मुद्दे दिख रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, जो जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं विधानसभा चुनाव, क्योंकि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव की तरह नहीं होता, बिल्कुल अलग रहता है। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों की बात होती है, लेकिन इस चुनाव में अमूमन पिछले हम कई चुनाव से देख रहे हैं कि इस तरह की बातें गायब होती जा रही हैं, और जो मुद्दे नेशनल लोकसभा चुनाव में रहते हैं वही लगभग वो विधानसभा चुनाव में भी अब मुद्दे आ रहे हैं। खासतौर पर हमने आज वर्ली सीट की बात की। वर्ली में इससे पहले देख रहे थे कि हम लोग महाविकास अघाड़ी के जो खासतौर पर उद्धव के शिवसेना के जो कैंडिडेट हैं
आदित्य ठाकरे वो बहुत आगे नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वहां पर राज ठाकरे ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो अब ये कह सकते हैं कि यहां पर मिलिंद देवड़ा वर्सेस आदित्य ठाकरे की कड़ी टक्कर हो सकती है। तो आज हमने आपको बताया वर्ली सीट पर कौन भारी पड़ सकता है, वर्ली का किंग कौन होगा। इसके बाद हम महाराष्ट्र के अलग अलग सीटों का क्या समीकरण बन रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। रोजाना हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।